गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टारगेट विद शिवेंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक निमोनिक पर चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि निमोनिक का मतलब देखा, स्मृति सहायक, याद करने में सहायक। कंपटीशन की इस दौड़ में बहुत सारे सब्जेक्ट को हमें एक साथ तैयार करना होता है। जब तैयार पढ़ तो लेते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद हम उसको भूल जाते हैं और एग्जाम हॉल में कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा हो जाती है। तो उस स्थिति बचने के लिए यदि हम निमोनिक विद का प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से पढ़ा हुआ जो टॉपिक है हमेशा के लिए आपके परमानेंट मेमोरी में फीड हो जाएगा और आप एग्जाम हॉल में कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। आप सभी लोगों से निवेदन है कि मेरा पूरा वीडियो देखें और अंत में कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर दें। चलते हैं, आखिर निमोनिक मेथड है क्या। निमोनिक मेथड के तीन मुख्य रूप से तीन अन्य विधियां भी हैं, जिसे हम राइमिंग मेथड, जिसे इमेज मेथड के नाम से जानते हैं, दूसरा है शेप मेथड और तीसरा है निमोनिक मेजर सिस्टम। ठीक है, निमोनिक मेजर सिस्टम। इसमें क्या है, आखिर राइमिंग मेथड क्या है। राइमिंग मीन्स होता है तुकबंदी। हाई स्कूल में जब हम पढ़ते थे तो एक मेरे मित्र को हम सभी लोग चश्मुद्दीन कहकर बुलाते थे। आज भी जैसे कोई चर्चा होती, चश्मुद्दीन का नाम आता है तो मेरे मित्र की फोटो याद आ जाती है। अच्छा जी, अच्छा, उसको चश्मुद्दीन कहते थे, लेकिन उसका नाम याद नहीं रहता। इसका मतलब है कि हम उल्टी पुल्टी कोई चीज होती है उसको मेरा दिमाग ज्यादा समय तक स्थायी कर लेता है। तो चश्मुद्दीन कहते थे, उसका नाम बिगाड़ा गया। तो मेरा जैसे अगर इमेज क्रिएट कर लें, इमेज बना लें हम, तो हमेशा के लिए परमानेंट मेमोरी में चली जाती है। इसमें क्या है, राइमिंग मेथड में क्या है, इमेज मेथड। इसमें हम इमेज क्रिएट करते हैं। ठीक है, कैसे इमेज क्रिएट करेंगे, चलिए चलते हैं। जैसे जीरो मैंने कहा, जीरो जैसी कहा तो आपके दिमाग कोई इमेज बनी नहीं बनी, तो जीरो ऐसे दिख रहा है बस। अगर हम कहते हैं जीरो से हीरो, तो बंदी कर दी, तो आपके दिमाग में तुरंत इमेज है। हीरो में अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान, बहुत सारे हीरो के नाम आपके दिमाग में, उनकी फोटो भी आ गई। ठीक है, अब ऐसे ही वन से गन, जैसे गन का नाम आप सामने इमेज आ गई गन की, कैसी होती है गन। ऐसे टू से सू, आपके दिमाग में सू की इमेज बन गई। ऐसे थ्री से ट्री, फोर से डोर, फाइव से नाइफ, सिक्स से विक्स, सेवन से हेवन, एट से हीट, नाइन से वाइन, 10 से हैन, 11 से लेमन और 12 से टॉवल और 13 से थर्स्टी, 14 से फोर्ट, 15 से लिफ्टिंग, 16 से सिटिंग, 17 से शूटिंग, 18 से वेटिंग और 19 से कैंटीन और 20 से प्लेंटिंग। साथियों, सबसे पहले हम राइम मेथड में गिनती दी हुई है, इनको मुझे याद करना है। अगर हम इसको याद कर लेंगे तो कोई भी, जैसे हम राष्ट्रपति, कितने राष्ट्रपति हुए उनका क्रम याद करना है, तुरंत से याद हो जाएगा। प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, पंचवर्षीय योजना, ठीक है, या बहुत सारे ऐसे हैं जिसका सीक्वेंस हो, उसमें हम इस राइमिंग मेथड का प्रयोग करते हैं। इसका आखिर प्रयोग हम कैसे करें। ठीक है, इसका प्रयोग हमने राष्ट्रपति का क्रम याद करने में किया। ठीक है, अगर पूछा जाए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, जैसे पहले पूछे कि वन से, हमने तुरंत वन की इमेज, जैसे वन कहा गया, मेरी कोई इमेज नहीं बनी। जैसे कहा वन से गन, जैसे गन कहा तुरंत इमेज बन गई। राजा लोग शिकार करने जाते हैं गन लेके, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद हो गया। अब पूछे छठवें नंबर कौन है, 6। हमने कहा 6 से विक्स कौन लगा रहा, नीलम लगा रही संजीव को। याद हो गया, नीलम
इसको लगा दी संजीव को, नीला संजीव रेड्डी। और सातवां कौन था? 7 हेवन। स्वर्ग में कौन जाता है? जिसके पास ज्ञान होता है। तो ज्ञानी जल सिंह, ज्ञानी जल सिंह। साथियों, इसका अंतर मत लेना। जो हम इमेज बना रहे हैं आपको याद करने की हम ट्रिक बना रहे हैं। किसी को हम आहत पहुंचाना नहीं है मेरा, किसी का नाम हम बिगाड़ें, ठीक है? इसको आप इग्नोर कर दें। 8 का होता है वेट। 8 वेट हम कहाँ करते हैं? बैंक में। तो वेंकटरमन, आर वेंकटरमन, ये याद हो गया, वेंकटरमन। 9 पूछा जाए, 9 से वाइन कौन पीता है? शंकर भगवान, पी के शंकर जी की बूटी, ये याद हो गया, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, शंकर दयाल शर्मा। इस तरह से आप भी इसको याद कर सकते हैं। इसके बाद हम राष्ट्रपति का आपको वीडियो अपलोड करेंगे। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, सभी वीडियो आपको मिलेंगे। और बहुत अच्छी ट्रिक है, आप होल लाइफ इसको भूल नहीं पाएंगे, ठीक है? तो ये हमने इससे याद। उसके बाद जब हम आप लोगों को कैलेंडर पढ़ा रहे थे, कैलेंडर पढ़ाने के दौरान हमने राइमिंग मेथड का प्रयोग किया था माह का कोड निकालने में। अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है तो पूर्व वाला वीडियो आप देख लें, जिसमें माह का कोड हमने कैलेंडर राइमिंग मेथड का प्रयोग करके निकाला था, ठीक है? उसमें क्या किया था हमने? उसमें किया था प्रयोग, हमने कहा जीरो। अगर जीरो क्या होगा? जीरो हमने हीरो याद किया और कुछ नहीं किया। हीरो कब बनते हैं? नए वर्ष में। नए वर्ष की शुरुआत से पहले सोचते हैं इस नए साल में बहुत अच्छे कार्य करेंगे, इतनी मेहनत करेंगे, इस बार मुझे नौकरी लेनी है, बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं हाई स्कूल में, इंटर में, जिस क्लास में आप पढ़ रहे हैं। तो नए नए विचार आते हैं, हीरो बनना चाहते हैं। याद हो गया, जीरो से हीरो। अब आपसे कहा या कि बताए 4 किसका हुआ है? याद होगा, 4 से डोर, 4 डोर। डोर कौन जाता है? हमारे टीचर्स की ड्यूटी छुट्टियों में लगा दी जाती है, डोर टू डोर। छुट्टियों का मतलब जून महीने, इस महीने में, जून महीने में डोर टू डोर सर्वे करना होता है। बाल गणना, कहीं जनगणना, बहुत सारी गणनाएं करनी होती है। याद हो गया, ठीक है? अब आपसे पूछा जाए, आप बताइए जुलाई कोड क्या होगा? जुलाई का हमें याद है, जुलाई जैसी है 6, क्या? 6 से क्या है? विक्स। जुलाई कोड, और जुलाई का भी कोड हो गया और अप्रैल का भी हो गया। अप्रैल से सत्र प्रारंभ होता है और जुलाई में, जून के बाद स्कूल खुलता है। तो हमें गार्जियन प्लस बच्चों को तेल मालिश करनी पड़ती है। आप बच्चों को, गार्जियन से हम इच्छा करेंगे कि वो डेली स्कूल अपने बच्चों को भेजें। तो क्या तेल मालिश करनी पड़ती है, याद? ठीक है, याद हो गया, 6 विक्स। इस तरह से आप भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद जितने वीडियो आपको देखने को मिलेंगे सब निमोनिक पर आधारित होंगे, ठीक है? अब हम चलते हैं शेप मेथड, ठीक है? इसका मेथड का प्रयोग कैसे करेंगे? इसमें मेथड दिख ही रहा है कि उसका शेप बना हुआ है, जैसे जीरो है, ये आपको दिखा है जीरो। तो जीरो आकार कैसा है? ये वन जैसा है। जैसे हम लोग मार्केट में जाते हैं तो ब्रेड लेके आते हैं, वन भी मिलता बहुत बड़ा होता है, ठीक है? तो उसका शेप ऐसा ही होता है, तो उसमें लिखिए वन, ठीक है? 1 से कैंडल, ऐसी होती है कैंडल। 2 से डक, ऐसी डक होती है, ऐसी डक पानी में चलती है। 3 हमने ऐसे किया, 3 से हो गया हार्ट। 4 बनाया, एक चेयर जैसी है और चेयर में चार टांगे होती हैं। 5 हुक, ये हुक जैसा काम कर रहा है, ऐसे करके टांग दिया गया है। 6 ये 6 है, स्पून चम्मच जैसा है और हॉकी स्टिक ऐसी होती होगी। 7 हमारी जो कुल्हाड़ी होती है जिससे हम लकड़ी वगैरह काटते हैं, उसका आकार 7 जैसा होता है और ऐसी होती है स्ट्रीट लाइट। 8 स्पेक्टाकल्स, चश्मा,
ऐसा होता है। 9 है उड़ता हुआ बैलून। चलिए इसका प्रयोग हम कैसे करेंगे। इसका प्रयोग हमने भारत के उप प्रधानमंत्री का क्रम याद करने में किया है। जैसे आपसे पूछा जाए भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे, जैसे पहले कहा गया वन आया कैंडल, तो सरदार जी पढ़ते थे। किससे पढ़ते थे? सरदार जी कैंडल से पढ़ते थे। याद हो गया, कैंडल की रोशनी से पढ़ते थे। और दूसरा, इनका नाम पहले प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति भड़ू जिले में गुजरात में लगी हुई है। 182 मीटर ऊंची है। हमने दूसरी ट्रिक और बनाई, 182 मीटर ऊंची मूर्ति पर कैंडल रखी हुई है। उस कैंडल की रोशनी इतनी ज्यादा है कि पूरे गुजरात भर में उसकी रोशनी फैलती है। तो बढ़ा चढ़ा के इसमें तैयार किया जाता है, ठीक है, कॉमेडी इमेज बनाई जाती है, ठीक, जिससे हमेशा के लिए मेरी परमानेंट मेमोरी में वो चली जाए। याद हो गया साथियों। इस तरह से हम पूरे हम लोग प्रधानमंत्री इसी से याद किए हैं और आपको आगे ये वीडियो मिल जाएगा। अभी तो केवल हम आपको एक डेमो दे रहे हैं। अगला है निमोनिक मेजर सिस्टम। इसका हम प्रयोग कहां करेंगे? इसका हम प्रयोग इतिहास की तिथियां याद करने में, महत्वपूर्ण दिवस याद करने में, किसी का जन्म याद करने में करते हैं। जैसे 0 लिखा है तो 0 क्या कहते हैं? शून्य भी कहते हैं। और जेड में भी 0 होता है, जेड माने भी 0 होता है। 1 लिखा है, इसके ऊपर एक लाइन कर दी तो टी हो गया। 1 लिखा है, तुमने ऐसे कर दिया, डी भी हो गया। तो एक इसको इंडिकेट करेगा, टी और डी। 2 हमने 2 ऐसे लिख दिए। अब हमने क्या एकदम 90 डिग्री मूव करा दिया तो एन ऐसे बन गए, ठीक है। अब 3 हमने ऐसे लिखा, 3 को हमने 90 डिग्री मूव कराया तो एम ऐसा बन गया। एम किसको इंडिकेट कर रहा है? 3 को। और हमें 4 जब हमने ऐसे किया ऐसे तो उल्टा आर बन रहा है, उल्टा आर, देखिए 4, ठीक है। अब 5, जैसे 5 ये देखिए, ये 5 उंगली है टोटल, ये 90 डिग्री कोण बना है। तो इसमें क्या है? आकार कैसा हो गया इसका? एल आकार का हो गया, 5 एल। और ये 6 बना है, 6 जब हमारा 6 बना है तो इसको 6 ऐसे बना है, इसको नीचे कर दो तो जी बन गया। उल्टा 6 बना दो ऐसे तो जी बन गया। तो जी और जी, एस एच और सी एच। 7, ठीक है। 7 को हमने क्या किया? एक बार 7 ऐसे बनाया, एक बार उल्टा 7 बना दिया, के और सी हो गया, ठीक है। या 7 को हमने ऐसे किया, ऐसे वो उल्टा उसको 7 बना दिया तो सी जैसा बन गया। उसके बाद 8 को हमने क्या किया? एफ बना दिया, ठीक है, तो वी एफ हो गया। 9 का मतलब है यहां से 9 को हमने उल्टा किया तो पी बन गया, और जब नीचे किया तो बी बन गया। तो 9 पी बी को इंडिकेट करेगा। अब देखिए साथियों, बहुत जरूरी है, स्वर नहीं लिखते हैं, इसका मतलब स्वर की वैल्यू नहीं लिखी जाती है। ए ई आई ओ यू, अन्य में एच क्यू डब्ल्यू एक्स वाई नहीं लिखते हैं, अर्थात इसको हम कोई न्यूमेरिक वैल्यू नहीं देते हैं। ये केवल फिलर का काम करता है। जब कोई हम शब्द बनाते हैं केवल फिलर का काम करेगा, उसका कहीं भी हम उसकी वैल्यू नहीं आंकेंगे, ठीक है। आखिर हम निमोनिक मेजर सिस्टम का प्रयोग कैसे करेंगे? देखिए, अगर आपसे इतिहास का कोई युद्ध पूछ लिया जाए, मान लीजिए पूछ लिया जाए चौसा का युद्ध कब हुआ था? चौसा, देखिए हमने तुरंत कॉमेडी इमेज बनाई। चौसा से होता है मौसा, चौसा से मौसा, और मौसा मेरे एमपी क्या है? एम लिखा है तो एम हो गया 3, पी लिखा है तो पी जैसी आया, पी होता 9। तो 15 पहले चस्पा का तो 1547 में, चौसा के युद्ध 1547 में, ठीक है। और आपसे कोई कह दिया तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? ताली और कोटा, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? ठीक है। तो ताली बजाई कोर्ट में, ताली बजाई कोर्ट में,
तो क्या मिलेगी तुम्हें? गाली। क्या मिलेगी? गाली। हमने कहा जितने स्वर होंगे उनकी वैल्यू नहीं लिखी जाती है, ए ई आई ये अन्य में। तो जी हो गया 6, एल 5, 15 पहले चस्पा कर देंगे। 1565 में ताली के द्वारा युद्ध 1565 में हुआ था। कितना सरल हो गया। ताली कोटा के युद्ध हो गया, चौसा के युद्ध हो गया। अगर आप कोई कहते हल्दी घाटी के युद्ध कब हुआ, देखिए हल्दी घाटी कितना सरल है। तो हमने इसको क्या पढ़ा? हल्दी घटी। हल्दी घटी, मार्केट से हल्दी लेके आए हम 10 किलो, तो उसमें कितनी हल्दी घट गई? कम तो नहीं दी। हल्दी घटी कितने किलोग्राम, यही आपकी ट्रिक हो गई। केजी, के 7, जी 6, 15 पहले चस्पा का तो 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। साथियों, हम निमोनिक मेजर सिस्टम का प्रयोग क्यूब निकालने में भी करते हैं। जैसे मान लीजिए हम थोड़ा एक उदाहरण देंगे आपको। जैसे आपसे कहा कह दिया जाए कि 11 क्यूब कितना होता है, मान लीजिए, और हमें मालूम है अगर प्लेस वैल्यू में, यूनिट प्लेस वैल्यू में अगर 0 है तो हम जब क्यूब निकालेंगे तो उसकी यूनिट प्लेस वैल्यू 0 ही होगी। एक की यूनिट प्लेस वैल्यू 1, 2 की 8 होगी, 3 की 7 होगी, 4 की 4 होगी, 5 की 5 होगी, 6 की 6 होगी, 7 की 3 होगी, 8 की 2 होगी और 9 की 9 होगी। ठीक है, केवल 2 और 3 की प्लेस वैल्यू आपस में बदलेगी, ये पहले समझ लें। और फिर आप देखिए 100 तक के क्यूब आप आसानी से निकालने लगेंगे। कैसे? 11 है, हम प्रयोग करेंगे राइमिंग मेथड का। 11 क्या कहते हैं? लेमन। 11 लेमन। लेमन तो क्या हुआ? 2 मामा। हमने कहा लेमन 2 मामा। तो देखिए वो है, लड़का काम कर रहा है, TD 1 हो गया, M 3 हो गया, 1 कोई कटेगी नहीं, A की कोई कुछ नहीं वैल्यू हुई, M फिर 3, 1 कट गया। ठीक है, तो 1 हम चस्पा कर देंगे, 1 की यूनिट प्लेस वैल्यू 1 ही होती है। 1331 हो गया। अब कोई कहे 12 का क्यूब क्या होगा? देखिए 12 12, तो टॉबल कहां से लाए? दुकान से। PD 1, U की वैल्यू कुछ नहीं होगी, K 7 1 ही नहीं होगी, N तुरंत आप इस पर जाएं, N की वैल्यू 2 और 2 का क्या हो गया? 8, 17 से 28 हो गया। साथियों, इस विधि से, निमोनिक मेथड से आप 100 तक के क्यूब कैलकुलेटर से जल्दी आप निकालने लगेंगे। आपको मेरा वीडियो कैसे लगा कमेंट्स बॉक्स में अपने विचार जरूर दें। आपने मेरा वीडियो ध्यान से देखा। थैंक यू एवरीबॉडी, बाय बाय।